और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों में होने वाला कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है उसमें। उसको हम पीजे's थियोरी ऑफ इंटेलेक्चुअल भी जानते हैं। उस अकॉर्डिंग टू पीजे, मैच्योरेशन एंड ग्रोथ हैव अ सर्टन साइन पोस्ट। जब बच्चे का मैच्योरेशन एंड ग्रोथ होता है तो वो हमें सर्टन साइन दिखाते हैं कि वो माइलस्टोन के रूप में भी हम उसको जानते हैं। Although newborn baby perceive a world as a vague mass, जो न्यूबॉर्न बेबी है वो दुनिया को कैसे देखता है, एक वेग मास की तरह देखता है। मतलब उसको जो दिखता है उसकी छोटी दुनिया में पूरी दुनिया आ जाती है। The child gradually develop an integration or a coordination of various sensory input from touch, taste, smell, sight and sound into organized and objective अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। बच्चा धीरे धीरे जो भी वो सेंस करता है, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा उसको जो भी सेंस होता है, टच, टेस्ट, स्मेल, साइट, साउंड, जो भी, तो वो धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइज, वो जो रियलिटी है वो ऑर्गेनाइज वे में धीरे धीरे वो अंडरस्टैंड करता है। एक बार वो उसकी मदर के साथ जब रहता है तो वो मदर की स्मेल पहचान जाता है। उसका टच बच्चा उसके मदर के मोस्ट ऑफ टच में रहता है तो वो टच पहचान पाता है। धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप होती है। Also, child does not understand that object which cannot be seen still exist. बच्चे को क्या लगता है, बच्चा समझ नहीं पाता कि जो दिखता नहीं है वो भी असल में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एडल्ट नोज दैट हाउस इज देयर even when the house is not present to be observed. अब जब हम ऑफिस में बैठे हैं या क्लासरूम में बैठे हैं तो जब हम बोर होते हैं ना, कभी कभी लास्ट में जब लेक्चर खत्म होने को आता है या ऑफिस में बस छुट्टी होने को होती है तो हम बोर फील करते हैं, तो हमको क्या दिखाई देता है, घर दिखाई देता है, कब खत्म होए, कब हम घर जाए। तो हम वहाँ क्लासरूम में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे अपने घर के रास्ते को इमेज कर सकते हैं, अपना घर इमेज कर सकते हैं कि वहाँ ये चल रहा होगा, वहाँ मम्मी ने मेरे लिए ये खाना बना के रखा होगा। तो अभी हम क्लासरूम में है, हमको घर दिखाई देता है, पर बच्चे को नहीं, जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। टू अ यंग चाइल्ड द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कम स्लोली, वो धीरे धीरे आता है। द एबिलिटी to use symbol to represent reality is another important stage in development. another important stage development में क्या है कि जो भी reality है वो symbolic represent करता है। जैसे कि कोई वो आपको सिंबल दिखाएगा कि कुछ भी, एक बार उसने कुछ देखा, उसने कुछ जाना, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करेगा, वो विथ सिंबल वो आपको दिखाएगा। और विथ सिंबल रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे उसमें लैंग्वेज भी डेवलप होती है। जैसे कि बच्चा कौवा देखता है, पिजन देखता है, तो वो उसकी आवाज़, वो उसका वो जैसे करता है, चलता है, ऐसे बतख ऐसे क्वेक क्वेक करके चलती है, वो जो भी देखता है वो ऐसे आपको रिप्रेजेंट सिंबल वाइज करेगा। तो जैसे उसने पिजन देख लिया तो छोटा बच्चा है तो वो उसकी आवाज़ निकालेगा, कू 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 करके या काव काव करके, ऐसा कुछ आवाज़ निकाल के आपको रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह से उसमें लैंग्वेज भी, the use of symbol leads to language development in a child. A child less than 7 years of age can focus on only one aspect. 7 साल से छोटा बच्चा है तो वो एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर सकेगा, of a aspect of a situation, and cannot relate other information and observation to it. 2-3 एस्पेक्ट साथ में हो तो वो सब पे फोकस करके उसमें से एक निचोड़ ला के सब समझ जाएगा। तो ऐसा 7 साल से छोटे बच्चे में ऐसा नहीं होगा। For example, an elder sibling who puts an horrifying mask can easily frighten a young child because the child cannot understand that even though dressed differently, the elder sibling is still the same person.
जब कोई एल्डर सिबलिंग, उसका बड़ा भाई या बहन कोई हॉरिफाइंग मास्क पहन ले तो छोटा बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि मास्क के पीछे वाला उसका भाई या उसकी बहन है। वो सेम ही पर्सन है, जो मास्क के पीछे जो है वो सेम ही पर्सन है। बच्चा ये नहीं समझ पाएगा, बच्चे को जो सामने दिखता है वही वो समझता है। Advanced cognitive functioning is required to understand this। वो समझने के लिए उसके cognitive functioning, advanced cognitive functioning होना चाहिए, वो धीरे धीरे आता है। For advanced cognitive functioning to occur, child must pass through a various stage of development। ये तो नहीं कि सीधा ही वो advanced cognitive function करने लगा, उसको धीरे धीरे डेवलपमेंट के स्टेज से उसको गुजरना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू पीजे 4 मेजर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर, पीजे ने क्या दिया है, चार स्टेज दिए है। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 to 2 years में होता है। फिर दूसरा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल में होता है। तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल में देखने को मिलता है। और चौथा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 साल में आपको देखने को मिलेगा। तो सेंसरी मोटर स्टेज हम क्या पढ़ रहे हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसका बौद्धिक विकास। तो 0 to 2 year में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इन दिस स्टेज चिल्ड्रन आर मेनली कंसर्न्ड विथ लर्निंग अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो देखता है, टच करता है, वो स्मेल करता है, जो भी सेंसरी इनपुट्स उसको मिलता है फिजिकल ऑब्जेक्ट से, तो वो उससे सीखने की, समझने की, उससे पहचानने की वो ट्राई करता है। तो इन दिस स्टेज चिल्ड्रन आर मेनली कंसर्न्ड विथ लर्निंग अबाउट द फिजिकल ऑब्जेक्ट। 0 से 2 year में ये उसका बौद्धिक विकास इसी तरह से होगा कि जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट से वो सीखता है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल। तो उसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज दे आर प्री ऑक्यूपाइड विथ सिंबल इन अ लैंग्वेज, ड्रीम एंड फैंटेसी। जब बच्चा 2 साल से 7 साल का होता है तो इस दौरान वो सिंबल, ड्रीम, फैंटेसी उसमें प्री ऑक्यूपाइड रहता है और वो धीरे धीरे लर्न करता है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो उसमें क्या होता है, वो 7 से 11 साल में, तो इन दिस स्टेज दे मूव इनटू एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड, मास्टरिंग नंबर, रिलेशनशिप एंड रीजनिंग। फिर अभी 7 से 11 साल का बच्चा जो है वो मास्टरिंग इन नंबर, धीरे धीरे वो नंबर सीखेगा, रिलेशनशिप समझेगा, रीजनिंग समझता हो जाएगा। फिर आता है चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो 11 से 15 साल के बच्चे में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन हैव अ प्योरली लॉजिकल थॉट्स। बच्चा आपके साथ आर्ग्यू भी करेगा, आपको क्वेश्चन भी पूछेगा और अपने लॉजिकल आंसर भी आपके पास रखेगा। तो इसमें कम्प्लीटली उसके पास लॉजिकल थॉट्स आ जाते हैं। तो हम फिर से रिवाइज करते हैं कि बच्चे में बौद्धिक विकास कैसे देखने को मिलता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो 0 से 2 साल में जो भी उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट सामने मिलेगा वो उससे लर्न करेगा, उसको पहचानेगा, उससे लर्न करेगा जो भी उसको इनपुट मिलता है। फिर 2 से 7 साल के बच्चा क्या करेगा, वो धीरे धीरे सिंबल रिप्रेजेंटेशन से लैंग्वेज और ड्रीम फैंटेसी ये सब में वो प्री ऑक्यूपाइड रहेगा और उससे सीखता है। फिर 7 से 11 साल का बच्चा जो है वो धीरे धीरे नंबर में मास्टर, रिलेशनशिप समझेगा, रीजनिंग ये सब समझ में आएगा। और फिर चौथे स्टेज में वो कम्प्लीटली लॉजिकल थॉट्स उसके पास होता है, वहाँ तक का उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो ये हमने पढ़ा पीजे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थियोरी।